अच्छी चवन्नी होती तो हमारा भी दिल नहीं करता था खर्च करने के लिए। हम ज्योमेट्री में रखते थे, कभी उस अठन्नी को चवन्नी को किताब के पन्नों के बीच में रखते थे, कभी रख के भूल भी जाते थे। चीज़ वस्तु खाना और चीज़ कोई ध्यान में नहीं रहता था कि इतनी नई चवन्नी क्यों खर्च करें। और इसी के पैरेलल फिर हमारे जाटों में से, ठीक है, जो मेरी बिरादरी है, जो यहाँ डोमिनेट करती है बिरादरी, इस बिरादरी में से जो आदमी कुछ आदमी जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे और जिनसे खेती का कष्टदायी काम ना बना, वो हमारे में से दो आदमी सरक के और वो गृहस्थी साधु बन गए। ठीक हो गया। यानी भाई फकीर तो नहीं पढ़ेंगे हम, ना कान पढ़वाएंगे, ना कनपाड़े बनेंगे, ना और चीज दो आदमी आपा। फिर दो आदमी धार्मिक प्रचार अपना दो आदमी शुरू कर दिया उन्होंने। उनको बोलते हैं हम दो आदमी गृहस्थी संत। लोहे का काम करने वाले के लड़के का वो एक समझो एक लुहार और पैदा हो गया। कुम्हार जो मिट्टी का काम करता था, कुंभ मैंने घड़ा बनाने लग गया तो कुंभकार यानी कुम्हार, तो कुम्हार का वो स्टेप लग गई उसके स्टेप पे। इधर से फिर दो आदमी तीसरा कोई दो आदमी लकड़ी का काम करने लग गया। ये छोरा किसका है भाई? ये खाती का। ये बात तो वैसे भी नहीं दसती। चमड़े का काम करने वाला चमार, तेल निकालने वाला कोई तेल निकालने का धंधा शुरू कर दिया, उसको तेली। यानी जाति की उत्पत्ति भी द्वादन इनके मंदिरों के साथ साथ ही द्वादन विकसित होनी शुरू हो गई। वो एक बांस का पाइप सा होता था उस जमाने में, उसके ऊपर हाथ रख के द्वादन मतलब है जब बीज छोड़ते थे बुआई करने के लिए, बुआरा करने के लिए। और सच्चे मालिक दे खागड़ जोटे नाम का भाई, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। और फिर धी ध्यानी के नाम का, जो धी होती है आप बेटी होती है, दे धी ध्यानी के नाम का, दे भूखे भिखारी के नाम का, दे पक्षी पखेरू के नाम का, दे हमारे कुम्हार लुहार खाती जो आदन मतलब जो अन्य जातियां जो इसके ऊपर निर्भर करती थी, उन सब का भी जो आदन मतलब नाम जो आदन मैं कितने ही बताऊं। वर्ण व्यवस्था के बाद में अपना जो हमारी सभ्यता थी, हमारी संस्कृति थी, वो महाभारत ने सारी उजाड़ दी। ऐसा सत्यानाश कर दिया कि उसके चिन्ह आज भी परिलक्षित होते हैं। जो आदन मतलब कि भाई भाई के बीच में दो आदन कह लो या आपस में विचार का कह लो, विचारधारा का कह लो और चीज का कह लो, वो टकराव दो आदन आज तक बंद नहीं हुआ बिल्कुल। और उसमें और भी ज्यादा अफरा तफरी फैल गई थी। यानी हमारे अध्यात्म का कहो, हमारे ज्ञान का कहो और चीज का कहो, हमारे नॉलेज का सारा बटा बैठ गया। क्या ये समाज यानी कि जो जाट समाज है, मलिक साहब जहाँ से आते हैं, ये समाज आर्य समाज को कितना मानता है? नमस्कार जी, मैं हूं हांसी में और आज मेरे साथ हैं बलराज मलिक जी। दिखने वाले बहुत सारे लोग देखते हैं और उन्हीं में से एक हैं बलराज मलिक जी, जिन्होंने मुझे अरसा पहले भी कॉल किया था, मैं नहीं आ पाया था। और अब जब इनका कॉल आया तो जब इन्होंने कहा कि मेरे पास भी उसी सब्जेक्ट पे बहुत कुछ है जो तुम्हें और तुम्हारे व्यूवर्स को सुनना चाहिए, तो मैंने कहा जी जब भी मैं हांसी आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। और अभी मैं हांसी हूँ और क्योंकि जिस समाज से ये आते हैं ये हमारा एक विपरीत है एक तरह से, तो बड़े सारे सवाल हर आदमी के दिमाग में होते हैं। तो जैसे इनके दिमाग में हमारे समाज को लेके हैं, इसीलिए मेरे दिमाग में भी हैं। तो उन्हीं से जुड़ा हुआ एक सवाल, मलिक साहब मेरे सवाल एक ही है, निकलेंगे और भी कई सारे, लेकिन सबसे पहला जो ये है कि हमारे बुजुर्ग जब इस प्रदेश में आते हैं, पंजाब होता है, बाद में हरियाणा बनता है, हम हांसी में बैठे हैं, वो भी चीज़ें देखते हैं, हमें भी वो बताते हैं। फिर जब हमें समझ में आती है तो एक सवाल उत्पन्न होता है, हरियाणा के अंदर जो घूम घूम के देखा जाए मंदिर नजर नहीं आते हैं। बिफोर पार्टीशन के लोग क्या मंदिरों से दूर थे, कहा जाए नास्तिक थे, किसी और में विश्वास रखते थे? मुझे उसके ऊपर जरा रोशनी डालिए। ऐसा है केशव भाई कि नास्तिक तो हम कभी थे ही नहीं जी, ये मान के चलो आप। ठीक हो गया। रही बात आस्था की जी, और आस्था वो इतना ही रखते थे कि परमात्मा में आज भी अटूट विश्वास है और पहले इससे भी ज़्यादा अटूट विश्वास था। एक तो जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है उसमें आदमी को काम शहरी आदमी की निस्बत ज़्यादा रहता है। ठीक हो गया। वो
क्या पता 3 बजे, घड़ी तो होती नहीं थी, या 4 बजे या 5 बजे, तो उसने खेत की तरफ चली देना है। सुबह की बात है। हाँ, सुबह की बात है। ठीक हो गया। अपने बैलों को खोल के वहाँ चले जाते थे। तो वो सुबह से ही लेके, और मैं तो समझता हूँ सोने तक, प्रभु के नाम में ही लीन रहते थे। यानी कि इसको दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो उसका काम, उसका पूजा थी। उसकी पूजा ऐसे थी कि जिस तरह बैल द्वादना उसने सुबह खोला है, तो उसका रस्सा भी द्वादन मत्थे की तरफ लेके चुचकारना, ठीक है। वो भी परमात्मा का ही नाम जी जी है जी किस्म का। जी जी। फिर वो खेत में पहुंच जाते थे, ठीक हो गया। और खेत में पहुंच के उसने द्वादन जुआ जो कंधे के ऊपर रखा जाता है बैल के, हो गया। तो ऐसा अटूट विश्वास था कि बैल के कंधे पे ही सारा संसार बैल के सींग पे टिका हुआ है। यानी जो पृथ्वी है, अपना ग्लोब है, इसके प्रति हमारे अनपढ़ बुजुर्गों में भी यह आस्था थी कि पृथ्वी द्वादन मतलब है बैल के सींग के ऊपर द्वादन टिकी हुई है और चक्कर काट रही है। ठीक है। क्योंकि बैल का ही लिया दिया करा धरा द्वादन वो खाते थे, जी। उसी से द्वादन मतलब सारा अन्न से ही संसार चलता था। तो बैल के कंधे पे जिस टाइम वो द्वादन जुआ रखते थे, जो बैल के कंधे के ऊपर रखा जाता है, उस टाइम द्वादन वो इतने ही नाम लेते थे कि हम तो याद करना चाहें तो भी याद नहीं कर सकते, कि ओट सच्चे मालिक। अच्छा। हाँ, बैल को भी मालिक है, परमात्मा भी मालिक, कि जुआ ओट, कंधे के ऊपर जुआ ले। और फिर द्वादन मतलब पीछे आ जाते थे हल की तरफ, और बीज जब बोते थे तो शुरू का दाना जब उस पोर से डलता था, वो एक बांस का पाइप सा होता था उस जमाने में, उसके ऊपर हाथ रख के द्वादन मतलब है जब बीज छोड़ते थे बुआई करने के लिए, बुआरा करने के लिए, कि ओट सच्चे मालिक दे खागड़ जोटे नाम का। अच्छा। हाँ, ठीक हक है। भाई इनका भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और फिर धी ध्यानी के नाम का, अच्छा। जो धी होती है, आप जी जी जी, बेटी होती है। बेटी होती है, दे धी ध्यानी के नाम का, दे भूखे भिखारी के नाम का, ठीक है। दे पक्षी पखेरू के नाम का, दे हमारे कुम्हार लुहार खाती द्वादन मतलब जो अन्य जातियां जो इसके ऊपर निर्भर करती थी, उन सब का भी द्वादन मतलब नाम द्वादन मैं कितने ही बताऊं आपको। इतना ही बिल मैं समझ गया कि उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ना, सबके नाम का उन्होंने भगवान से। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ आपको, कि मेरे पिताजी खुद हाल ही रहे सारी जिंदगी। ठीक है। ठीक है। जब तक उनके पराक्रम चले, उन्होंने द्वादन हल जोतना नहीं छोड़ा। ठीक हो गया। हम दिल्ली चले गए थे तब भी द्वादन वो गांव में हल जोतते थे। ठीक है। हाँ, मेरी मिसेज भी उनकी रोटी लेके खेत में जाती थी। ठीक है। हाँ, और अन्य परिवार द्वादन सारा काम में हाथ बटाता था, तो हम खेती पे ही निर्भर थे। दरअसल भारत 80% जनता तो आज से 50 साल पहले कृषि पे ही निर्भर थी। जी। चाहे थोड़ा दिया और चाहे ज्यादा दिया परमात्मा ने। क्योंकि तब मुद्राएं नहीं थी, तो इसी से ही आदान प्रदान होता था। करेंसी का काम इसी से चलता था, अनाज दाने से। जी। जिस तरह आप मेरे पास आ गए, मेरे मित्र हो, भाई केशु आ गए हाँ और केशु आज यहीं रुकेगा, हाँ। तो सब्जी लाओ, तो सब्जी के लिए द्वादन अनाज ले जाओ दाने। ठीक है। हम स्कूल में जाते थे, दादी फीस देनी है स्कूल की, बेटा दाने ले जाओ। आगे फिर द्वादन कोई सामान बेचने वाली आ गई, कोई औरत, जिस तरह मुल्तानी मिट्टी हम तख्ती साफ करते थे, धोते थे उससे, जी। दादी मुल्तानी मिट्टी लेनी, भाई मुल्तानी मिट्टी द्वादन दाने ले जाओ अपने। दादी स्याही लानी है, तख्ती लिखने के लिए काली स्याही होती थी, बेटे दाने ले जाओ। हमारी माँ दादी चूड़ी पहनती थी, तो भी उसके बदले अनाज दे दो। मतलब अनाज ही था मेन करेंसी। मैं कह रहा हूँ आज जब पैसे के लिए आप जेब में हाथ मारते हैं, या दराज में हाथ मारते हैं, कहीं भी हाथ मारते हैं, अलमारी में हाथ मारते हैं, हमारे पास हाथ मारने के लिए एक ही जगह थी, अपना द्वादन अनाज का भंडार। ठीक हो गया। ठीक है जी। कोई गौशाला के प्रचार के लिए आ गए, चंदे चिट्ठे के लिए आ गए, तो भी द्वादन, हम सारा भुगतान हमारा द्वादन इसी से बनता था। अनाज दाना करेंसी का काम करता था। ये तो हमारे सामने भी चला है द्वादन इसका काम। पैसे की शक्ल तो हमें साल साल 6-6 महीने देखे हो जाती थी। वो आना दो आना जो फीस के लिए लेके जाते थे ना बदलवा के दुकानदार से, वही करेंसी बेशक देखी, वरना हमने एक का
नोट भी द्वादन मतलब या बंद सिक्का और चीज हमारे से पहले बंद हो गए थे। हाँ जी, नई करेंसी आपकी जानकारी के लिए बताऊं 1955 में आ गई थी। ठीक हो गया। कि हम देखते थे पंजी कब की है, दुक्की कब की है, टिक्की कब की है, उसके ऊपर छपा रहता था, लिखा सन रहता था। लिखा होता था। हाँ, अच्छी चवन्नी होती तो हमारा भी दिल नहीं करता था खर्च करने के लिए। हम ज्योमेट्री में रखते थे, कभी उस अठन्नी को चवन्नी को किताब के पन्नों के बीच में रखते थे, कभी रख के भूल भी जाते थे। चीज वस्तु खाना और चीज कोई ध्यान में नहीं रहता था कि इतनी नई चवन्नी क्यों खर्च करें, बिल्कुल। है ये फिर किसी काम आएगी, किसी टाइम काम आएगी, तो इसलिए उसको रिजर्व रख लेते थे। ठीक हो गया। हाँ। अब आपका ये सवाल तो मैं समझ गया कि हमारा समाज जो आपसे जुड़ा हुआ है ये नास्तिक नहीं था। नास्तिक नहीं। ठीक है, यहाँ मैं क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल। अब अगर वो आस्तिक था हाँ हाँ, तो ये इन चीजों को पूछता था, लेकिन नहीं इनके अलावा और भी विभिन्न पूजा के उनके और भी साधन होते थे। हाँ, हमारे जो गांव देखोगे आप, देहात, ये इलाका द्वादन, इस इलाके में 250 साल से लेके और हांसी एरिया में जहाँ आप बैठे हो, और 1200 साल तक के द्वादन गांव आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक हो गया। हाँ, इससे पहले द्वादन जो गांव आबाद रह चुके थे, वो किसी भी गांव की सीमा के अंदर आपको, हम अपनी भाषा में उसको खेड़ा या खेड़ी बोलते हैं, बिल्कुल। हाँ, जो खंडर हो चुके थे, ना आबाद हो चुके थे, ठीक है। उन खेड़ों को बेचिराग बोला जाता है। भाई यहाँ कोई दीपक नहीं जलता, नहीं जलता, कोई जी, नहीं रहता यहाँ, जी, जी। ना आबाद खेड़े मानो उनको। इसीलिए वहां पे चिराग जलाने के लिए जाया करते थे आप? मैं जब देखता हूँ आज भी जाते हैं शाम को दिया जलाने के लिए। नहीं, खेड़ों पे हाँ। वहाँ नहीं जाते, वो खेड़े किन्ने अन्य के बसाए हुए थे, ठीक हो गया। जो अन्य बिरादरी। जिस तरह मैंने पूछा कई जगह द्वादन यहाँ कौन रहते थे, कहते थे यहाँ द्वादन राई रहते थे। राई कोई द्वादन बिरादरी होती थी हमारे से पहले, वो लोग आबाद रह के जा चुके थे। यानी यहाँ का ज़्यादा मैं उल्लेख क्या करूँ आपको, जो खेड़े और खेड़ी हैं उनको हम थे बोलते हैं। अच्छा। हाँ, बागड़ की भाषा में उसको थे बोला जाता है, और वो थे और छोटा हो तो उसको थेड़ी बोला जाता है। ठीक हो गया। वो जो बसे हुए थे, आबाद थे, जिनके आबाद किए हुए थे, जो सालों साल तक यहाँ आबाद रह के वापस चले गए, कहीं चले गए, आगे चले गए, वो किसी कारणवश, जिस तरह कोई भूकंप आ गया या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई त्रासदी हुई है जिससे वो लोग द्वादन उजड़ हो गए, या कोई हमलावर या आतताई कोई उनको उजाड़ गया, ये भी उसका कारण हो सकता है। या फिर पानी का बदलना, जिस तरह पानी अपने बुजुर्गों ने जहाँ भी गांव बसाए हैं, वो पानी, मीठे पानी का आसरा देख के गांव बसाए। अच्छा। जहाँ पानी नहीं हुआ, तो पानी के बगैर तो 2 घंटे भी काम नहीं चला, बिल्कुल। तो उन्होंने गांव वहीं बसाए जहाँ पानी द्वादन उपलब्ध था, मीठा पानी था। हो सकता है द्वादन प्रकृति में फर्क हो गया हो, कोई द्वादन पानी बदल गया हो, इस वजह से भी खेड़े नाबाद हुए। ठीक है। ठीक है ना, भाई यहाँ की बजाय वहाँ बसा लो, हाँ, यहाँ की बजाय वहाँ मीठा पानी 1 मील आगे समझ गया। जमीन पड़ी थी। ठीक है ना, तो अपने द्वादन वहाँ जाके उन लोगों ने आबाद ये खेड़े कर लिए। किए। अब हमारे बुजुर्गों ने जब से नए खेड़े आबाद किए हैं, उन्हीं खेड़ों के आसपास, उस जगह तो नहीं, उसके आसपास और साथ में ही द्वादन कहीं आबाद कर लिया अपना खेड़ा, कि ये खंडर पड़ा है, इसको तो पड़ा रहने दो, ये टीला हो गया है किस्म का। तो उन्होंने फिर द्वादन क्या किया कि आस्था के तौर पे उन्होंने दादा खेड़ा के नाम से हमारा एक छोटा सा 4 ईंट जोड़ के, हाँ, वो मैं आज भी देखता हूँ। देखते हो ना, बिल्कुल। हमारे ट्यूबवेल का पानी भी मीठा निकला है ना, वहाँ भी 4 ईंट खड़ी करके अपनी 3 ईंट तिकोर आकार में, और उनके बीच में द्वादन दीवा लगा लेते हैं। समझ गया। ऐसे हमारे जो आस्था के जो केंद्र बने द्वादन, शुरू में हमारे दादे खेड़े रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। और फिर द्वादन मतलब आ जाओ इस बात पे कि आजकल जो मंदिरों की भरमार हो रही है, आस्था की भरमार हुई है, ये बाद में हुई है। फिर हमारे यहाँ सिर्फ शिवालय बने। अच्छा, शिवालय, समझ गया, जिसके लिए आपको इतनी बड़ी जगह भी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं, शिव के लिए कह लो आप जहाँ द्वादन। शिवलिंग हो गया। शिवलिंग भी चाहे उन्होंने ना करा, अपनी आस्था का केंद्र उसी को मान लिया, कि उनको ये भी नहीं पता कि पत्थर द्वादन आएगा, हाँ, गोलाई में आएगा, हाँ, या वो शिव का रूप होगा, उसको कैसा होगा। प्रतिष्ठित किया जाएगा, ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। ना, उसमें कोई द्वादन जान फूंकने वाली या कोई द्वादन मतलब प्राण प्रतिष्ठा वाली कोई ऐसी बात नहीं थी। ठीक है। उन्होंने सिर्फ द्वादन अपनी ये बात सुनी सुनाई पे कि हम शिव हमारे आराध्य हैं और हम शिव के भगत हैं। यानी कि ये कहा जाए कि वो शिव को तो मानते थे। शिव को मानते थे सिर्फ। अच्छा। हाँ, उसको शिवालय बोला जाता। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है ना। जी।
कहाँ जा रहे हैं भाई? शिवालय में। शिवालय में जा रहा हूँ। शिवाला अपनी भाषा में शिवालय। हाँ शिवाला। हाँ, तो वहां जो आदन मतलब है, फिर शिवालय बनने शुरू हो गए। तो शिवाला में सिर्फ इतनी ही जगह होती थी कि एक शिवलिंग प्रतिष्ठित है जिसके ऊपर जल चढ़ा दिया जाता है या जोत जला दी जाती है? नहीं, पूरा भी बना रखे हैं, कई जगह बहुत ऊंचे ऊंचे भी बना रखे हैं, बड़ी ऊंची चोटी ले गए हैं। लेकिन मैं अभी वही उसी पे आ रहा हूँ कि मेरे को, मैं पूरा हरियाणा का हूँ, बचपन से हरियाणा में, बिल्कुल अभी बिल्कुल। घुमंतू हो गए थोड़े से, लेकिन मुझे प्राचीन मंदिर नहीं दिखते। अगर मैं कहूँ एक आपको एग्जांपल देता हूँ। हम लोग अगर विभाजन से पहले की बात करें तो जैसे हमारे बुजुर्गों के कहे अनुसार, आज मैं एक मोटा एग्जांपल जो हमारे देखने वाले सारे जानते हैं कि कटास राज का नाम ले लीजिए आप। ठीक है। ठीक है, ऐसा एक मंदिर वहां है जो हजारों सालों से है। अगर हम बात करें और भी बड़े सारे उन एरियाज की, तो वहां पे मंदिर ही मंदिर हैं। लेकिन जब वो लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ उनको गुरुद्वारा इसलिए नहीं दिखता, पंजाबी नहीं थे, चलिए वो समझ में आता है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ रहते थे वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, तो अगर वो हिंदू थे तो उनके मंदिर वो नहीं दिखते जो आज हैं। यानी कि 80 साल के बाद जो ये लोग आए, पहले जो लोग आए, इन्होंने आके जो बनाए पुराने मंदिर, मुझे सच में कहूँ, आप भी मुझे कुछ याद दिलाएं कि केशव इस शहर में जा मिल जाएगा, मठ मिल जाएंगे मुझे, जैसे अपना समादरा, ये तो समझ में आता है। ठीक है। लेकिन मंदिर जिसके ऊपर एक ध्वजा होगी, जिसका एक प्रॉपर एक शेप होगी और अंदर कुछ मूर्तियां होंगी, वैसा मंदिर क्यों नहीं दिखता हरियाणा में? ऐसा है मित्र कि ये जो चीजें आप पूछ रहे हो ना हमारे से, पहले तो मैंने आस्था बताई अपने दादा खेड़ा, हमारा वही मंदिर होता, क्लियर हो गया। शिवाला भी आ जो गया, आज भी कायम है। यानी जिस दिन से आपन नगर खेड़ा अपना बांधा था, और जिस दादा की संतान वहां आके बसी थी, उस बुजुर्ग के नाम पे जो आदन मतलब है, उस आस्था के कारण उसका नाम आज भी है। और हम उसकी धोक पूजा बीच बीच में भी कर लेते हैं, वरना एक टाइम में अनिवार्य होती है कि जिस टाइम लड़का दूल्हा बन के जाता है, जब बच्चे की शादी होती है, तब उसको वहां पे धोक मरवाई जाती तब वहां धोक मरवाई जाती है। ठीक हो गया। ठीक है ना? वहां मत्था टेको और अपने वापिस आ जाओ। ठीक हो गया। और फिर जहाँ शिवालय है तब भी जो आदन मतलब दादा खेड़ा पे जरूर जाना। मैं समझ गया। ठीक है। और फिर शिवालय में भी जाना। ठीक हो गया। जहाँ शिवालय बन गए थे वहाँ शिवालय में जाना। अब आ जाओ अगली बात पे, क्या शिव के ही मंदिर होते थे सारे? ऐसा नहीं था। फिर यहाँ फिर जो आदन मतलब इनमें अलग अलग पंथ होते हैं, अलग अलग इनके अपनी जो आदन प्रणाली होती है। जिस तरह अपने जो आदन मतलब प्रणाली कहो आप, नाथ संप्रदाय है। ठीक हो गया। तो नाथ संप्रदाय के जो आस्था रखते थे राजे महाराजा, उन लोगों ने अपने जो आदन संत वहां से भेजे। ठीक है। कि हमारा प्रचार करो और हमारी आस्था नाथ संप्रदाय में है, इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दो। लेकिन ये तो हुई एक व्यक्ति विशेष की पूजा, व्यक्ति विशेष की पूजा कहो, चाहे आप इसको कुछ भी कहो, जो परंपरा यहाँ की चली है, जो कदम दर कदम चली है, मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा, कहीं एक उदासीन होता है इनमें पंथ है। उदासीन आश्रम दुनिया भर, आप हरिद्वार जाओगे आपको 5 मिलेंगे, मेरे शहर में भी 2 हैं। अच्छा, तो वो उन्होंने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया इसी ढंग से। जो आदन मतलब अपनी एक नागाइन की शाखा है अपनी, ठीक है ना, वो भी अपने हिसाब से चले। और इसी ढंग से फिर गिरी, ये पंथ है, ये पंथ है, ये पंथ जो आदन गिरी अपने हिसाब से जो आदन मतलब चले। तो जो गिरी में जिनकी आस्था ज्यादा थी, सत्ता वाले हों चाहे जो आदन वो संत फकीर हों या पब्लिक की आस्था बनाने के लिए, उन्होंने अपने अपने संप्रदाय के जो आदन मतलब जितनी भी इनकी, मुझे पूरा तो ध्यान नहीं है कि कितनी ब्रांच है जो आदन साधुओं की, कितनी संगत है इनकी, कितनी संगत है, अपनी अपनी संगत के मुताबिक जो आदन वो अपने आप को आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है। तो यहाँ नाथ संप्रदाय के मंदिर भी बनने शुरू हो गए। ठीक है। लेकिन उसके अंदर मंदिर के नाम पे, जैसे आपने कहा कि मंदिर बनने शुरू हो गए, तो उसके अंदर जो मूर्ति रखी गई वो कौन सी थी? मूर्ति तो फिर जो आदन मतलब जो वहाँ जो मूर्ति रखी गई ना, पहले तो थी शिव की, शिवालय ही था, वो शिवालय ही था, मूर्ति नहीं थी, मूर्ति नहीं थी। ठीक हो गया। और फिर जो आदन मतलब जो मूर्ति स्थापित हुई, तो जो हमारे गुरु महात्मा अच्छे समझ गए जो अच्छे जो आदन मतलब समझो प्रचार जिनका अच्छा था, दिमाग जिनका अच्छा था, जिनकी शिक्षाएं अच्छी थी,
उसी के अनुसार फिर द्वादन हम अपने गुरुओं की मूर्ति स्थापित करने लगे। ठीक हो गया। कि मेरे गांव में जिस तरह बाबा आकाशनाथ हुए हैं, हो गया। बाबा शीलनाथ हुए हैं, समझ गया जी। तो उसी ढंग से द्वादन उनकी इसमें भाई यहाँ बाबा आकाशनाथ की मूर्ति होगी, उसके बाद में द्वादन किसकी होगी, बाबा शीलनाथ की होगी, इसके आगे किसकी होगी, बाबा गुफानाथ की होगी। इस ढंग से द्वादन ये सोता चलता रहा। ठीक है ना। और इसी के पैरेलल फिर हमारे जाटों में से, ठीक है, जो मेरी बिरादरी है, जो यहाँ डोमिनेट करती है बिरादरी, इस बिरादरी में से द्वादन कुछ आदमी जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे और जिनसे खेती का कष्टदायी काम ना बना, वो हमारे में से द्वादन सरक के और वो गृहस्थी साधु बन गए। ठीक हो गया। यानी भाई फकीर तो नहीं पढ़ेंगे हम, ना कान पढ़वाएंगे, ना कनपाड़े बनेंगे, ना और चीज द्वादन आपा। फिर द्वादन धार्मिक प्रचार अपना द्वादन शुरू कर दिया उन्होंने। उनको बोलते हैं हम द्वादन गृहस्थी संत। ठीक है। साध भी कह देते हैं अपनी भाषा में। गृहस्थी भी है और संत भी है। हाँ, संत भी है। तो उसको हम साधु कह लो, उनको हम साध बोलते हैं, साधु नहीं बोलते। और किसी चीज को साध लेने वाला। हाँ, किसी ढंग से लगा लो, ज्ञान तो था ही उनमें। और वहाँ द्वादन मतलब एक कहावत भी उस टाइम की प्रचलित चली आती है, हमारे जमींदारों में कह लो या इस इलाके में कह लो, कि भाई सावन भादों के गांव में तो धूप से डर के द्वादन जाट भी क्या नाम है, ये क्या नाम है, सावन भादों के गांव से डर के और जाट जोगी हो गए थे। अच्छा। हाँ, जोगी साधु का हाँ जी समझ गया, पर्याय है द्वादन शब्द। अच्छा। हाँ, कि भाई सावन भादुए के गांव में तो डरते जाट जोगी हो गए थे। तो हमारा एक संप्रदाय द्वादन हमारे में से भी निकल गया। अच्छा। ठीक है ना। जिनकी संख्या द्वादन गांव में चाहे 10 घर पाओ, 5 घर पाओ, 20 घर पाओ, तकरीबन गांवों के अंदर द्वादन ये जोगी बिरागी या साध वो मिल जाते हैं। और ये नहीं है कि वो हमारे से अलग हों, हमारे उनके गोत नात आज भी वही हैं जो जाटों वाले गोत। ठीक है। ठीक है ना। अब आ जाओ इस बात पे कि इस समाज की संरचना ये थी कि जो धंधे का विकास होता गया, नई लाइन का, जिस तरह अकेला विकास होता चला गया, किसी भी धंधे का विकास, जिस तरह मिट्टी का विकास हुआ, कभी लकड़ी की कला का विकास हुआ, कभी द्वादन मतलब और अन्य द्वादन मतलब ये कलाएं हैं अपनी अलग अलग, उस ढंग से द्वादन मतलब और नए धंधे सर्जित होते रहे। और वो भी कहाँ से होते रहे, ज़्यादातर जो बिरादरी पहले आई थी, बड़ी बिरादरी में बता रहा हूँ, वही हमारे धंधे द्वादन दूसरे आदमी पकड़ने लग गए। ठीक है। यहाँ से जाति की उत्पत्ति शुरू होगी कि इन लोगों ने फिर उसको जाति बना दिया, ना कि धंधा। जो धंधा करने लग गया उसका वैसा ही नाम रख दिया। जैसे लोहे का आविष्कार बहुत पुराना है, लोहे की कार करने लग गया, धंधा करने लग गया, तो वो उसका व्यवसाय मानो, प्रोफेशन मानो, तो उसने यदि वो धंधा अपना लिया तो उसका फिर नाम वैसा ही रख दिया। और बड़ा इसी चीज के अंदर बहुत कुछ भ्रांतियां हमारे समाज में भी हैं कि हमारे जो सरनेम हैं वो आपके काम के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, काम के साथ। लेकिन अगर ऐसा कर्म के साथ सत्यानाश तो वहाँ हुआ है ना, जहाँ जन्म के साथ हो गया। हाँ। ये लड़का किसके यहाँ पैदा हुआ, हाँ। ये लड़का ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया, शूद्र में एक मोहर लगा दी उसके माथे के ऊपर द्वादन है कि ये तो ब्राह्मण है। यानी चाहे वो कक्का ना पढ़ रहे हो, चाहे स्कूल के पीछे को भी ना निकला हो, चाहे उस जमाने में स्कूल भी ना हो, वो उसको हमने विद्वान मान लिया। ठीक है ना। यानी रूढ़िवादिता यहाँ से शुरू हो जाती है कि उसको ही हमने विद्वान मान लिया। लोहे का काम करने वाले के लड़के का वो एक समझो एक लुहार और पैदा हो गया। कुम्हार जो मिट्टी का काम करता था, कुंभ मैंने घड़ा बनाने लग गया तो कुंभकार यानी कुम्हार, तो कुम्हार का वो स्टेप लग गई उसके स्टेप पे। इधर से फिर द्वादन तीसरा कोई द्वादन लकड़ी का काम करने लग गया। ये छोरा किसका है भाई, ये खाती का। ये बात तो वैसे भी नहीं दसती। चमड़े का काम करने वाला चमार, तेल निकालने वाला कोई तेल निकालने का धंधा शुरू कर दिया, उसको तेली। यानी जाति की उत्पत्ति भी द्वादन इनके मंदिरों के साथ साथ ही द्वादन विकसित होनी शुरू हो गई। पर इतना फर्क था कि हम सब द्वादन हमारी आस्था का केंद्र एक ही था। जब से जन्म के आधार पे द्वादन जातियां बनी हैं, तब से ऊंच नीच की भावना हमारे समाज में जब पैदा होती चली गई। तो अब हम
हाँ। इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे हैं हाँ कि भाई अब जो मंदिर हैं हाँ 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 वो भी आप ही के द्वारा बनवाए जा रहे हैं, हाँ हाँ समाज हाँ, के द्वारा, बहुत ज्यादा कमाल की है ना? बात है। तो ये बदलाव नहीं नहीं कैसे नहीं आ जाता है? ये बदलाव मैं बताऊं आपको। आज कई कम्युनिटी ऐसी हैं कि जिस तरह मोहम्मदन है, मोहम्मदन भी आप में से ही निकले हैं। हाँ। 1450 साल पहले जो आदन हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर पैदा हुए, उससे पहले तो मोहम्मदन शब्द ही नहीं था धरती पर। नहीं था। ठीक मानते हो क्या? बिल्कुल। उनका भी विश्वास है वो भी सही, मानते हैं। हिजरी सम्मत के मुताबिक। हाँ। ईसा को ले लो दादन, मतलब अपने सन ईस्वी को मान लो। आज कौन सी सन 2000 कुछ चल रहा है, हाँ। तो इससे पहले दादन ईसाई भी नहीं थे। हाँ। अब आप पूछोगे थे कौन यहाँ? हाँ। इतने संप्रदाय और इतने धर्म नहीं थे जितने आज दादन मतलब संसार में सारे हैं, व्याप्त हैं, और नए नए और भी उगते जाने चाहिए। ये और हम और हमारी आस्था लगभग सारी एक ही थी। हम कहीं से भी बटे हुए नहीं थे। इससे पहले द्वादन मतलब हम बहुत थे। जैन की जो उत्पत्ति हुई है ईसा से कुछ पहले, द्वादन मतलब जैन धर्म की उत्पत्ति लगा लो, बौद्ध की लगा लो जी। ठीक है ना। यानी सीधे आप महाभारत काल पे पहुंच जाओ, इससे पहले तो हम आज तक गए भी नहीं। महाभारत काल के टाइम में भी वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण का मतलब ये वर्ण ये काम करता है, ये वर्ण ये काम करने वाला, ये वर्ण ये काम करने है। 4 ही द्वादन जातियां कहो या 4 वर्ण कहो, वहीं तक हम द्वादन स्मित थे। उससे पहले तो हम देवकुल से द्वादन कहो अपने को, या अपना द्वादन मतलब आप ऋषि कुल कहो, वो व्यवस्था होती थी। कोई छोटा बड़ा नहीं था, कोई जाति पाति नहीं थी, कोई और चीज नहीं थी, सवाल नहीं था बिल्कुल भी इन चीजों का, अस्तित्व में ही नहीं थी ये चीजें। वर्ण व्यवस्था के बाद में अपना जो हमारी सभ्यता थी, हमारी संस्कृति थी, वह महाभारत ने सारी उजाड़ दी। ऐसा सत्यानाश कर दिया कि उसके चिन्ह आज भी परिलक्षित होते हैं द्वादन मतलब समाज के। भाई भाई के बीच में द्वादन कह लो, या आपस में विचार का कह लो, विचारधारा का कह लो, और चीज का कह लो, वो टकराव द्वादन आज तक बंद नहीं हुआ बिल्कुल। और उसमें और भी ज्यादा अफरा तफरी फैल गई थी। यानी हमारे अध्यात्म का कहो, हमारे ज्ञान का कहो, और चीज का कहो, हमारे नॉलेज का सारा बटा बैठ गया। हमारे हवन उस जमाने में होते थे, हमारी द्वादन पूजा भी उस टाइम होती थी, ये आस्था जो परमात्मा थी इससे भी ज्यादा थी सारा काम। यानी क्या पूछोगे, महाभारत काल तक आपकी ये व्यवस्था थी कि यदि लड़ाई की बंद करने की घोषणा कर दी है, कोई बिगुल बजा दिया आपने, द्वादन मतलब लड़ाई शुरू करने का अलग होता था, और युद्ध चल रहा है, युद्ध भूमि में द्वादन समय हो गया और तुरही बज गई, तो उसी टाइम युद्ध बंद है वहीं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर चाहे आपस में द्वादन मतलब वो जिस तरह द्वादन भारत की या पाकिस्तान की सीज फायर होने के बाद में जी जी जी। फौज बात करती है और चीज करती है, इस ढंग से हो जाता था सारा काम, समझे ना। सूर्यास्त के बाद ये हो जाता हाँ हो जाता था। तो कितनी आस्था थी, किस आस्था का कारण था। आज ये सोचते हैं कि किस टाइम सूर्यास्त हो, किस टाइम मैं अटैक करें, सुरंग खोदूं, किस टाइम मैं बम फेंकूं, गोला फेंकूं। अगर नहीं ये चीज, तो अध्यात्मवाद से हमारा जो दिमाग था ना उस टाइम द्वादन मतलब शांत था। हमारा कुकर्मों की जो द्वादन ध्यान कम जाता था और वहीं केंद्रित रह जाता था, जहाँ द्वादन हमारी आत्मा में शांति पड़े, शीलक हो, और हम द्वादन पाप धर्म को समझें कि भाई ये काम द्वादन अनैतिक है और ये काम नैतिक है। यहाँ तक नैतिकता है, यहाँ अनैतिकता शुरू हो जाती चीज, ठीक है ना। ऐसी व्यवस्था चलती रही। महाभारत के बाद में जब सारा सत्यानाश होता चला गया, बहुत ज्यादा द्वादन मतलब अफरा तफरी फैल गई, तब महावीर भगवान की उत्पत्ति हुई। और उस विचार को तभी तो माना उन लोगों ने जब वहां द्वादन गंदगी ज्यादा फैल गई थी। अब यहाँ गंदगी अपने शहर में ज्यादा फैल जाओ कहीं, तो वहां बदबू उठनी शुरू हो जाती है। जहाँ ढेर के ढेर पड़े रहेंगे बदबू तो फैलती है, प्रदूषण फैलता है उस चीज से। तो ये प्रदूषण जब ज्यादा फैल गया था, अब एक जगह ज्यादा पेशाब करने लग गया, आपकी दीवार के पास कोई मेरे जैसे ज्यादा पेशाब करने लग जाए, तो वहां वर्जित तभी तो किया जाता है जब वहां उस चीज का नुकसान होना शुरू हो जाता है या दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पेशाब करना मना है, तभी तो लिखा जाता है कि वहां पेशाब की बदबू फैल रही थी। कुत्तों से सावधान कई जगह लिखा देखते हैं आप, तो इसका मतलब ये कुत्तों से हमें ज्यादा परेशानी हो जाती है, काटने वाले कुत्ते हैं, हमें आगाह करने के लिए द्वादन ऐसा बताया जाता है। जेब कतरों से सावधान, बस स्टैंड पे जाते हैं आप, रोहतक बस स्टैंड पे जाओ, हिसार बस स्टैंड पे जाओ,
तो वहाँ लिखा मिलेगा आपको जेब कतनों से सावधान। इसका मतलब हमें सावधान तभी किया जाता है जब हमारा नुकसान होने का अंदेशा हो, ठीक है ना, या फिर जो आदन मतलब वो आफत ज़्यादा फैल गई हो, उससे सचेत करने के लिए या उससे परहेज करने के लिए हमें जो आदन मतलब जगाया जाता है चीज़ का। तो मैं अपने गेस्ट को टोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता, उन्हें जो कहना है वो कहें, लेकिन मेरा सवाल वही है, ये फिर इसको समाज कैसे अपनाता है, कैसे चेंजेस आते हैं कि मंदिर बनने लगते हैं और आस्था मंदिरों में चली जाती है, शिवालय कम हो जाते हैं जैसे अब है ही नहीं। ठीक है, अगर ये जो 4 ईंटों वाली बात है, मड़ी वाली बात है या दादा खेड़े वाली बात है, ये अब कम हो गई है, लेकिन मंदिर गांव खेड़े में ज्यादा हो गए हैं। अब देखने को ये मिलता है कि हर गांव के अंदर मंदिर है। अब तो आस्था वाले को यही समझ में नहीं आती कि मैं कौन से में आस्था प्रकट करूं, हाँ, तो या ये कौन से बदलाव मंदिर में मैं जाऊं। जी, यानी एक ही जगह से जाने से काम चल जाता था, हाँ, वहां आज एक के गांव में 10-10 मंदिर द्वादन देखने को मिल जाते हैं, तो ये क्यों हुआ? जो मीडियम सा गांव में। तो ये इसका द्वादन मतलब है चढ़ावा और प्रसाद कहाँ जाता है, ये तो आपको भी पता है चीज का, हम उस विषय पे बात नहीं कि कर कौन आदमी उससे जुड़े हुए हैं। हमारी आस्था हालांकि वहां नहीं जुड़ी हुई, हमें तो विचलित और कर दिया हाँ, कि हम अपनी आस्था द्वादन हनुमान के प्रति प्रकट करें, या फिर द्वादन मतलब है जो और अन्य देवी का मंदिर बना रखा है उसमें करें, या अन्य कोई शनि का मंदिर बना रखा है उसमें करें। ये हमें इस तरह डराते रहते हैं जिस तरह पढ़ने वाले बच्चे को मैथ की किताब उठाए तो इंग्लिश का डर, इंग्लिश वाले उठाएगा तो फिर ज्योग्राफी का डर, उससे फिर कोई उठाएगा द्वादन तीसरी किताब साइंस वाली द्वादन की, होमवर्क तो रह गया भाई सारा, समझे ना। उस चक्कर में बच्चा जिस तरह पढ़ाई में बिछड़ जाता है, इस ढंग से हम भी धर्म के मामले में बिछड़े हुए हैं कि हम कौन से का सहारा लगेगा, कौन सा इनमें ज़्यादा शक्ति दे, या कौन सा ज़्यादा फलदायी है, कौन सा इसमें द्वादन ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है। तो हम कोई द्वादन मतलब के प्रति आस्थावान एक के प्रति नहीं है। वही औरतें द्वादन मतलब वहाँ जाती हैं, ठीक है ना। हम चाहे कितने लेक्चर देते रहे, हमारे घरों की औरतें ही वहाँ जाएंगी, कि नया मंदिर बना है उसमें भी जाएंगे फिर, लेकिन वहां जाना बुरा नहीं है, मैं वो नहीं या कह रहा। फिर घर के नज़दीक है उसमें जाएंगे। हाँ, यानी आस्था कोई नहीं है, वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। द्वादन मतलब जहाँ हमारी आस्था थी ना, हाँ, 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 ये मान लो वहाँ तो एक ही मंदिर के अंदर द्वादन एक से ही हमारा काम चल जाता था। हाँ, और आज मतलब जो बट गए ना हम, तो इस ढंग से छोटे छोटे समूहों में कोई पाना या कोई बगड़ कहो या कोई गली कहो, किसी को मानती जो घर के नज़दीक पड़ता हो द्वादन उसी को मान लेते हैं जिसका रास्ता ठीक हो, या कोई कीचड़ में से निकल के जाना पड़ता हो या दूर जाना पड़ता हो, या अन्य द्वादन वो अपनी सुविधा अनुसार द्वादन मतलब अपने अपने हिसाब किताब से जिस प्रचारी का प्रचार तगड़ा हो जाएगा द्वादन उसी की सुन लेंगे अपना, ठीक है ना। कई बार तो इतने टकरा जाते हैं कि सुबह वो आज वीरवार है उसमें बोलेंगे माइक पे, बिल्कुल, हाँ जोर से बोलेंगे, आज इतनी तारीख है, आज ये फला महीना है, आज इसकी 9वीं या 8वीं है। तो इस ढंग से वो कई बार ऐसे भिड़ जाते हैं कि आपस में जिस तरह कई बैंड बज रहे हों, द्वादन इस गली में भी शादी है, इस गली में भी शादी है, इस गली में भी शादी है, तो हमारा द्वादन सौदा डिस्टर्ब और कर दिया। मैं मानता हूँ। अब मेरे देखने वालों को मेरा सवाल तो याद होगा कि जो मैंने शुरू में पूछा था उसके जवाब जो आपको इनसे मिले हैं, अगर उनसे तसल्ली नहीं होती है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल मेरा भी तब तक कायम रहेगा जब तक संतुष्टि नहीं होगी कि आखिरकार पहले क्यों नहीं थे। वो इन्होंने बताया कि हाँ आस्तिकता वाली बात, नास्तिकता वाली बात, और एक और बातचीत हमारी वो भी बड़ी इसी से कनेक्टेड है, मंदिर से, कि क्या ये समाज यानी कि जो जाट समाज है, मलिक साहब जहाँ से आते हैं, ये समाज आर्य समाज को कितना मानता है?